फिल्म की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जिसे दो भाई साथ मिलकर चलाया करते थे और उनका नाम होरेसियो और बॉब था। उनके साथ चेस्टरफील्ड और बुलेटमैन जैसे और भी कुछ फेलो वर्कर्स वहाँ काम किया करते थे। उनका शो बहुत अच्छा चलता था और ऑडियंस भी सर्कस में बहुत एंजॉय करते थे। पर बॉब और होरेसियो का नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट था। होरेसियो बहुत ही मतलबी इंसान था और उसका मानना था कि ये सर्कस उसी के कारण चल रहा है। पर उसी के अपोजिट बॉब बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसे सर्कस में पैसों से ज्यादा लोगों को एंटरटेन करना अधिक पसंद था। और एक दिन सर्कस की एक रेजिडेंट फॉर्चून टेलर एस्मेराल्डा उनके सामने अपने नीस टालिया को उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है और टालिया को अपने साथ सर्कस में काम देने की रिक्वेस्ट करती है। बॉब और होरेसियो टालिया को देखते ही उसे पसंद करने लगते हैं और होरेसियो तुरंत ही उसे काम पर रख लेता है और वो टालिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। पर टालिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बॉब की अच्छाइयों से प्रभावित होकर उसे पसंद करने लगती है। एक दिन बॉब और टालिया होरेसियो को बताते हैं कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं। ये जानकर एस्मेराल्डा बहुत खुश होती है, पर होरेसियो को इससे बहुत जेलसी होती है और वो गुस्से में बॉब के सामने एक ऑप्शन रखता है कि उसे अभी के अभी उसे और टालिया में से किसी एक को चुनना होगा। बॉब को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर थोड़ा सोचने के बाद वो आखिर में टालिया को चुनता है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और इस अवसर पर एस्मेराल्डा उन दोनों को एक मिस्टीरियस बॉक्स गिफ्ट करती है और वो इसकी मदद से एक नया एनिमल सर्कस ओपन करते हैं और उसमें एनिमल द्वारा किए जाने वाले इम्पॉसिबल स्टंट्स के कारण उसका सर्कस बहुत ही जल्द फेमस हो जाता है। बॉब का एक नेफ्यू भी था जिसका नाम ओवेन था और उसे वहाँ का सर्कस शो देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वहाँ वो जोई नाम की एक लड़की से मिलता है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वुडली की डॉटर थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह से साल बीतता रहता है जहाँ ओवेन और जोई बड़े हो चुके थे और ओवेन भी उसी सर्कस में काम किया करता था। एक दिन ओवेन जोई को मैरिज के लिए प्रपोज करता है जिसके लिए जोई भी खुशी से मान जाती है। पर जोई के डैड मिस्टर वुडली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अपनी बेटी की शादी एक सर्कस चलाने वाले के साथ नहीं करना चाहते थे क्योंकि जोई एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती थी। जोई के डैड की डॉग बिस्किट की फैक्ट्री थी और वो ओवेन को इस सर्कस को छोड़कर उनके फैक्ट्री में काम करने का ऑफर देते हैं। ओवेन भी उन्हें मनाने के लिए उनकी बात मान लेता है और वो जोई को भी इस बारे में बता देता है और फाइनली ओवेन उस सर्कस को छोड़कर मिस्टर वुडली की डॉग बिस्किट फैक्ट्री ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद हम 7 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ ओवेन का उस फैक्ट्री में काम था कि उसे डॉग बिस्किट को टेस्ट करके उसकी जांच करनी थी। जोई भी उसी के साथ उस फैक्ट्री में काम किया करती थी। ओवेन को अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था पर मजबूरी में उसे ये करना पड़ता था। एक दिन मिस्टर वुडली की एक एम्प्लॉयर बिंगली उसके पास आती है जो उसे बताती है कि उसने फाइनली एक अलग तरह के डॉग बिस्किट को क्रिएट कर लिया है। असल में ओवेन और बिंगली साथ में एक ऐसे डॉग बिस्किट पर काम कर रहे होते हैं जिसका टेस्ट ह्यूमन फूड के सिमिलर होता क्योंकि डॉग्स को ह्यूमन फूड बहुत अच्छा लगता है और ये करके ओवेन मिस्टर वुडली को अपना पोटेंशियल साबित करना चाहता था। पर जब ओवेन उस बिस्किट की जांच करता है तो पाता है कि उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और साथ ही कुछ देर के लिए उसका फेस कलर भी चेंज हो जाता है। उतने में वहाँ एक और एम्प्लॉयर ब्रॉक वहाँ आ जाता है जो अपने आप को ओवेन से सुपीरियर माना करता था। वो जोई को बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाने आया होता है। उतने में मिस्टर वुडली भी वहाँ आ जाते हैं और बिंगली उन्हें अपना आइडिया बताती है और मशीन को रीसेट करके वापस से उस डॉग बिस्किट को दिखाने की कोशिश करती है। पर ब्रॉक ने जानबूझकर उसके मशीन में कुछ चेंजेस कर दिए थे जिस कारण जब बिंगली मशीन ऑन करती है तो ओवरहीट से वो मशीन ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी बिस्किट पेस्ट से ढक जाते हैं जिस कारण मिस्टर वुडली को बहुत गुस्सा आता है। वही हम होरेसियो को देखते हैं जो अब बूढ़ा हो चुका था और अनफॉर्चुनेटली अपने ब्रदर बॉब से अलग होने के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पर उसे जानना था कि आखिर में बॉब अपने सर्कस में ऐसे एनिमल्स को कैसे लाता है जो इम्पॉसिबल स्टंट्स को भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। इसलिए इसका सीक्रेट जानने के लिए वो रात को चुपके से बॉब और टालिया के ड्रेसिंग रूम में घुस जाता है। पर तभी वहाँ एक डॉग और कैट उस पर हमला कर देते हैं और उनसे बचने के दौरान होरेसियो की गलती से वहाँ आग लग जाती है। इसलिए वो उन डॉग्स और कैट से अपना पीछा छुड़ाते हुए अपने हेंचमैन जुकीनी के साथ वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हम ओवेन और जोई को देखते हैं जिनकी मैक नाम की एक डॉटर भी होती है। वही ओवेन को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि सर्कस में आग लग गई थी और उसी में उसके अंकल बॉब और आंटी टालिया भी मारे गए। इसलिए वो उसी रात सर्कस पहुंचते हैं जहां चेस्टरफील्ड और वहां के बाकी के एम्प्लॉयर्स बॉब और टालिया को ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। तभी होरेसियो भी वहां अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि उसके धोखेबाज भाई ने उसके लव और लेगेसी को उससे छीन लिया था और वो ये क्लेम करता है कि अब से ये सर्कस उसका है। साथ ही वो उनसे उन सीक्रेट एनिमल्स का राज भी पूछता है पर उनके ना बताने पर होरेसियो अपने आदमियों को उन पर अटैक करके इसका सच पता लगाने को कहता है।
इसलिए उस सर्कस में अफरा तफरी मचने लगती है। ये देखकर ओवेन और जोई वहाँ से निकलना सही समझते हैं, पर जाने से पहले उनके पास वही डॉग और कैट आते हैं जो उन्हें एक मिस्टीरियस बॉक्स देते हैं और ओवेन उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर होरेसियो का हेंचमैन जुकीनी ये देख लेता है और उसे थोड़ा शक होता है, इसलिए वो अपने बाइक पर सवार होकर ओवेन की कार का पीछा करने लगता है। वहीं रास्ते में जब ओवेन उस बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है उसमें एनिमल शेप्स की बहुत से कुकीज होती हैं, जो असल में वही गिफ्ट होता है जिसे एक समय पर एस्मेराल्डा ने बॉब और टालिया को उनके मैरिज पर गिफ्ट किया था। और उसी के यूज से बॉब का सर्कस बहुत ही जल्द फेमस हो गया था। मैक ये देखकर उससे उन कुकीज को खाने के लिए मांगती है, पर ओवेन और जोई रिस्क ना लेते हुए उसे इसके लिए मना कर देते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक फ्रूट स्टैंड दिखता है, इसलिए ओवेन अपनी गाड़ी रोक देता है और जोई और मैक वहाँ से कुछ फ्रूट लाने चले जाते हैं। तभी ओवेन को बिंकली का कॉल आता है और उससे बात करते समय अनजाने में वो एक कुकीज को खा लेता है, जिसके तुरंत बाद ही वो एक हैमस्टर में बदल जाता है। पर जुकीनी ये देख लेता है। ओवेन भी ये देखकर बहुत हैरान होता है और जब जोई उसे देखती है तो बहुत डर जाती है। तब ओवेन किसी तरह से उसे शांत करता है और उसे बताता है कि वो ओवेन ही है। पर मैक को वो बहुत ही क्यूट लगता है। तभी उन्हें वहाँ एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी हाल में इस कुकीज को नहीं खाना है और चेस्टरफील्ड को इस बारे में सब पता है, वो तुम्हें सारी बातें बता देगा। इसलिए वो तुरंत चेस्टरफील्ड से मिलने के लिए सर्कस की तरफ निकल जाती हैं। पर जुकीनी भी उसके पीछे लगा होता है और वो अपनी बॉस होरेसियो को भी इस बारे में बता देता है कि बॉब के सर्कस एनिमल का सीक्रेट एनिमल कुकीज हैं। ये जानते ही होरेसियो किसी भी हाल में उन एनिमल कुकीज को ओवेन से लाने को कहता है। तभी जब ओवेन जुकीनी को उनका पीछा करते देखता है तो उसे याद आता है कि उस इंसान ने उसे हैमस्टर में बदलते हुए देख लिया था, इसलिए वो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए एक बियर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखते ही जुकीनी डर के वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो तीनों सर्कस पहुंचते हैं जहां उन्हें चेस्टरफील्ड मिलता है और वो उन्हें सारी बातें बता देते हैं। तो चेस्टरफील्ड उन्हें बताता है कि जब भी कोई इंसान इस बॉक्स में मौजूद कुकीज को खाता है तो वो इस बॉक्स में उसी शेप के एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर साथ ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए सेम पर्सन का कुकीज फॉर्म भी इस बॉक्स में आ जाता है, जिसे खाने के बाद वो वापस से ह्यूमन बन जाएगा। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि ये बॉक्स इतना मैजिकल है कि इसे कितने भी बार खाली कर दो, पर इसे वापस खोलते ही सारे कुकीज फिर से आ जाते हैं। इसके बाद ओवेन अपने ह्यूमन फॉर्म कुकी को खाकर नॉर्मल हो जाता है। चेस्टरफील्ड उससे कहता है कि उसके लालची अंकल होरेसियो इसी बॉक्स के पीछे लगे हैं, पर वो किसी भी हाल में इसे उसके हाथ में ना लगने दे। दूसरी ओर जुकीनी जब होरेसियो के पास पहुंचकर अपने फेलियर के बारे में बताता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि सालों पहले एस्मेराल्डा ने बिना वजह ही मेरे बेवकूफ भाई को वो बॉक्स गिफ्ट कर दी थी, जबकि अगर वो बॉक्स मेरे पास होती तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता था। वो जुकीनी से कहता है कि जब तक वो मैजिकल बॉक्स उसे मिल नहीं जाता तब तक वो वापस ना आए, और जुकीनी उसकी बात मानकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। वहीं रात को चेस्टरफील्ड उन्हें बताता है कि बॉब और टालिया के जाने के बाद ओवेन और जोई वहाँ के ओनर बन चुके हैं। ये जानने के बाद ओवेन इसके लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। जोई और चेस्टरफील्ड उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं मानता। तब जोई अकेले ही उस सर्कस को चलाने के लिए तैयार हो जाती है और वो सभी सर्कस के कामों में जोरों शोरों से लग जाती हैं। पर ओवेन अभी भी मिस्टर वुडली के फैक्ट्री में ही काम करता रहता है, पर वहाँ उसे काम करने में कोई खुशी नहीं होती और वो खुद भी इससे तंग आ चुका था। दूसरी ओर जोई और बाकी सभी मिलकर पहले से भी बेहतर सर्कस को बना लेते हैं और रात को जोई और मैक ओवेन को भी कल की ग्रैंड सर्कस रीओपनिंग में चलने को कहते हैं और उनकी बात मानकर ओवेन इसके लिए तैयार हो जाता है। पर जब वो सर्कस पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसी भी ऑडियंस को वहां दिखाए जाने वाले एक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो सभी वहां एनिमल स्टंट एक्ट को देखने आए थे और वो नॉर्मल एक्ट से बहुत बोर हो चुके थे। ऑडियंस को एनिमल्स की डिमांड करता देख मैक ओवेन को उन कुकीज का यूज करके एनिमल में बदलने को कहती है और ओवेन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो मैजिकल कुकीज को यूज करके बहुत तरह के एनिमल्स में बदल कर जबरदस्त एक्ट पेश करता है। ऑडियंस भी एनिमल द्वारा किए जाने वाले इम्पॉसिबल एक्ट्स को देखकर बहुत एंटरटेन होते हैं और उनका शो सुपर हिट हो जाता है। शो खत्म होने के बाद ओवेन अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। उसे भी सर्कस में एनिमल बनकर लोगों को एंटरटेन करना बहुत अच्छा लगता है और वो फाइनली ये तय करता है कि कल से वो मिस्टर वुडली की फैक्ट्री को क्विट करके इसी सर्कस को ज्वाइन कर लेगा। अगले दिन जब ओवेन मिस्टर वुडली को फैक्ट्री छोड़ने का अपना फैसला बताता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर ओवेन का फैसला फाइनल था और वो उनकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। पर तभी उसे ब्रॉक मिल जाता है और वो उसके पास मौजूद उस मैजिकल बॉक्स को छीन लेता है और उनमें कुकीज को देखकर उसे खा जाता है और इस कारण से वो मंकी में बदल जाता है। ये देखते ही ब्रॉक बहुत घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है, पर इस बीच उस बॉक्स में से एक कुकीज नीचे गिर जाता है जो असल में लायन का होता है।
इसलिए ओवेन लायन बनकर उसके पीछे लग जाता है। तभी जुकीनी भी वहां पहुंच जाता है और उसे वो बॉक्स मिलने ही वाला होता है। तभी ओवेन उसे डराकर भगा देता है। आखिर में ओवेन को मैजिकल बॉक्स तो मिल जाता है, पर उसमें मौजूद उसका ह्यूमन फॉर्म कुकीज ब्रॉक के जरिए होरेसियो तक पहुंच जाता है और उसे एक आइडिया आता है। वहीं रात को ओवेन जोई को बता देता है कि जिस कुकीज से वो वापस ह्यूमन बन सकता था वो किसी वजह से खो चुका है, जिस कारण वो किसी भी एनिमल्स में तो ट्रांसफॉर्म हो सकता है पर वापस ह्यूमन नहीं बन सकता, और इसलिए उसे कुछ दिनों तक एनिमल बनकर ही रहना पड़ता है। और इस दौरान भी वो सर्कस के काम को नहीं छोड़ता। पर एक दिन होरेसियो उनके सर्कस में आता है और ओवेन को उसका ह्यूमन फॉर्म कुकीज दिखाता है। ये देखकर ओवेन को बहुत खुशी होती है और वो होरेसियो से उसे वापस मांगता है, पर वो ओवेन के सामने एक शर्त रखता है कि इससे पहले उसे सर्कस को उसके नाम करना होगा और साथ ही उसे मैजिकल बॉक्स भी देना होगा, क्योंकि बिना मैजिकल बॉक्स के उस सर्कस का कोई मतलब नहीं था। और अगर ओवेन उसे मना करता तो वो उसके ह्यूमन कुकीज को तोड़ देता, जिसके बाद वो कभी भी दोबारा ह्यूमन नहीं बन सकता था। पर जब वो अपने फैमिली को देखता है तो होरेसियो के डील से इनकार कर देता है। पर होरेसियो ने पहले ही इसकी प्लानिंग कर रखी होती है और उसने ब्रॉक के हाथ में मौजूद बचे हुए एनिमल क्रैकर्स की मदद से अपने हेंचमैन को खतरनाक बीस्ट में बदल दिया था। वो ओवेन को वापस ह्यूमन में बदलकर मैजिकल बॉक्स को उससे छीन लेती हैं। तभी जोई और बाकी सभी को ये पता चल जाता है। वहाँ होरेसियो ये अनाउंस करता है कि अब से ये सर्कस उसका है और वो सभी को उस सर्कस के काम से निकाल देता है। पर तभी बुलेटमैन वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। इससे होरेसियो के हाथ में मौजूद कुकीज नीचे गिर जाता है और सभी उसके यूज से अलग अलग एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी बिंगली के कहने पर मिस्टर वुडले भी वहां आ चुके होते हैं। वहीं होरेसियो के इविल बीस्ट और सभी सर्कस परफॉर्मर्स के बीच मैजिकल बॉक्स के लिए फाइट जारी होती है और वो बॉक्स एक से दूसरे के पास मूव करता रहता है। आखिर में होरेसियो खुद को हारता हुआ देखकर खुद को एक ड्रैगन में बदल लेता है और अपने आप को सबसे सुपीरियर मानने लगता है। तभी वहाँ वो डॉग और कैट आ जाते हैं और यहाँ ये रिवील होता है कि वो दोनों असल में बॉब और टालिया थे। उस रात वो दोनों मारे नहीं गए थे, पर अपने ह्यूमन फॉर्म कुकीज के डिस्ट्रॉय होने के कारण वो कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकते थे। बॉब और टालिया दोनों होरेसियो को इस इविलनेस को रोकने को कहते हैं, पर उनके बहुत समझाने के बाद भी वो उनकी बात नहीं मानता और उन दोनों को पकड़ के अपने साथ लेकर भागने लगता है। पर तब बुलेटमैन के अटैक से वो नीचे आ गिरता है, लेकिन इससे टालिया मुसीबत में पड़ जाती है। ये देखकर मैग उसे बचाने के लिए मंकी में बदल जाती है और टालिया को सेफली बचा लेती है। आखिर में ओवेन, जोई, चेस्टरफील्ड और बाकी सभी सर्कस परफॉर्मर्स एक साथ मिलकर होरेसियो को एक ट्रैप में फंसा देते हैं और फाइनली ओवेन होरेसियो को ड्रैगन से एक हैमस्टर में बदल देता है। और असल में उनकी ये फाइट सर्कस के बीच में चल रही थी और ऑडियंस भी वहाँ मौजूद होती है। ये देखकर सभी को लगता है कि असल में ये कोई एक्ट था, इसलिए सभी इससे बहुत एंटरटेन होते हैं और सभी सर्कस परफॉर्मर्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आखिर में सभी परफॉर्मर्स अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाते हैं, पर वो होरेसियो और उसके हेंचमैन्स को एनिमल फॉर्म में ही रहने देते हैं और सजा के तौर पर उन्हें केज में बंद रखते हैं। उनका ये एक्ट सर्कस में मौजूद जोई के डैड ने भी देखा होता है और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी होती है और वो ओवेन और जोई को खुशी से उनके सर्कस चलाने के फैसले में उनका साथ देते हैं। ओवेन और जोई भी ये जानकर बहुत खुश होते हैं और इसके बाद वो फ्रीली अपने सर्कस के कामों में लग जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।